अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु ला अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। दुरूद भेजे बिल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुतहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। मुसलसल इस आया मुबारका के ज़ेल में बाउनवान मारिफ़त साहिबुल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रज़ह आप हजरात गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। आज ये उसी सिलसिले की चौथी तकरीर है। सबसे पहले आले मोहम्मद की खिदमत में इस शब की हदिया तहनीयत अर्ज़ करता हूँ और फिर आप तमाम हजरात की खिदमत में शब मौलूद सरकार साहिबुल अस्र व ज़मान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। या साहिब ज़मान। बहरहाल जो अहबाब मुसलसल मौजूद हैं वो यकीनन मुत्तसिल भी हैं और मौला की तौफ़ीक़ात तलब करते हुए आगाज़ करता हूँ। कल हमने कुछ मुमासलतें बयान की थी। कुरान, अबा अब्दुल्लाह और साहिब ज़मान। बस आज उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे अगर तो बात पहुँच गई, क्योंकि कल हमारी गुफ्तगू इस मंजिल पे ठहरी थी कि ये जो हमारे सरकार हैं, बल्कि ये 14 हस्तियाँ, आखिरी जुमला कल की तकरीर का ये था कि ये 14 हस्तियाँ अल्लाह मुस्तखलफ अनहो है और ये 14 उसके खलीफा हैं। ठीक है ना। और मैंने एक जुमला कहा था, फिर वही अपने जुमले से आगाज़ करूँगा अगर मौला ने तौफीक दी, कि हमारा झगड़ा ही नहीं है किसी से खिलाफत के मामले पर। ठीक है ना। कल यहीं पर इसी जुमले पे हमारी बात ख़त्म हुई थी कि हमारा तो झगड़ा ही नहीं है खिलाफत के मामले पर किसी से, इसलिए कि हमारा मैदान अलग है। हमारा मैदान अलग है, हमारा झगड़ा ही नहीं है, इसलिए कि तुम जो बात करते हो वो करते हो खलीफतुल मुस्लिमीन पर, हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं खलीफतुल्लाह फिल अर्दीन पर। ठीक है ना। यहाँ पर आके हमारी गुफ्तगू ठहर गई थी। तो हमारा असल में मैदान ही नहीं। मुसलमानों का खलीफा जो चाहे बना ले, लेकिन अल्लाह का खलीफा अल्लाह बनाता है। ठीक है। अगर बस मुतवज्जे रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि बातें तेज़ी तेज़ी से पहुँचा सकूँ। आज की हद तक ज़्यादा तवील सिलसिला नहीं होगा, बस जितना मौला ने तौफीक और ताईद अता फरमाई उतना ही बयान करूँगा। बस अभी आते हुए एक फ़िक्रा मेरे जहन में आ गया
और फ़िक्रा भी किसी मामूली हस्ती का नहीं है। बस आज की गुफ्तगू का आगाज़ होने जा रहा है। वो फ़िक्रा भी किसी मामूली हस्ती का नहीं, वो फ़िक्रा है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का। कौन है ये? अल्लामा हिल्ली के भी उस्ताद हैं, छोटा आदमी नहीं है। अब सुनिए, अगर तो हैं आप मौजूद यहीं पर। नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या फरमाते हैं? अजीब जुमला है ये। वो फरमाते हैं कि वुजूदुहु लुत्फुन व तसर्रुफुहु लुत्फुन आखर व गैबतुहु मिन्ना। अजीब है वल्लाह। वो फरमाते, यानी कितनी बड़ी हस्ती है अल्लामा हिल्ली के उस्ताद। वो क्या फरमा रहे हैं? वुजूदुहु लुत्फुन। काश आप करीब हो जाएं, चूंकि ये वो अनावीन है कि जिन पे उमूमन बात होती नहीं। हाँ, अगर होती भी है तो बस सुर्खियां बयान होती हैं और फिर अपनी अगली मंजिल की तरफ रास्ते का आगाज होता है। लेकिन दकीकन महसूस करें, वुजूदुहु लुत्फुन। नसीरुद्दीन तूसी कह रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, व तसर्रुफुहु लुत्फुन आखर व गैबतुहु मिन्ना। वो कहते हैं साहिबुज़्ज़मान का वजूद लुत्फ़े इलाही है। अब अब्दुल्ला राजी रहे जो बोल रहा है। हाँ, और आज की शब्द की कैफियत को समझना। वो फरमाते हैं कि साहिबुज़्ज़मान का वजूदुहु लुत्फुन, लुत्फ़े परवरदिगार है। और उसके ऊपर वो अगला फ़िक्रा फरमाते हैं कि वह तसर्रुफुहु लुत्फुन आखर, और इस कायनात पे साहिबुज़्ज़मान का तसर्रुफ उसका दूसरा लुत्फ है। या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी। थोड़ा थोड़ा है। काश अब अब्दुल्ला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम मारिफत मौला के जर्रात को अपने दामन में समेट सकें। क्या? वह तसर्रुफुहु, हवाला में दे चुका, वह तसर्रुफुहु लुत्फुन आखर, और इस कायनात पे उनका तसर्रुफ ये परवरदिगार का दूसरा लुत्फ है। लेकिन अगला जो फिक्रा है वो बहुत अजीब है। वह गैबतुहु मिन्ना, लेकिन उनकी गैबत उनके सबब नहीं, हमारे सबब है। हस्ती कितनी बड़ी है? वो फरमाते क्या है? उनकी गैबत उनके सबब नहीं, हमारे सबब है। और एक जुमला कहता हूं, यही इशारा करेगा कि आप कितना इस फर्श पे मौजूद हैं। हाँ, ये याद रखिए अजीजों, हुज्जत का वजूद शर्त है, हुज्जत का ज़हूर शर्त नहीं है। या साहिबुज़्ज़मान अदरिक। अब अब्दुल्ला सलामत रखें, पहुंच रहा है पैगाम। इमाम ज़माना तूले उम्र अता फरमाए। ये याद रखिए, बावर करें एक एक दोस्त एक एक अहबाब, कि हुज्जत का वजूद शर्त है, हुज्जत का ज़ुहूर शर्त नहीं है। बातें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इमाम ज़माना ही मदद करेंगे। का हुज्जत का वजूद शर्त है, ज़ुहूर शर्त नहीं है। गौर कर रहे हैं अजीजों? यानी हुज्जत का होना जरूरी है। खुदा पे लाजिम है कि हुज्जत मौजूद रहे, हुज्जत का ज़हूर शर्त नहीं। गौर कर रहे हैं? एक और हस्ती, और बहुत बड़ी हस्ती, अंदर आ जाओ, बहुत बड़ी हस्ती, अली इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह ताला अलैह। कितनी बड़ी हस्ती है, बस मुतवज्जे रहो मेरी तरफ। कितनी बड़ी हस्ती है कि ये हर शब जुमा मौला आप सबको अपने बाबा के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। साहिबुज़्ज़मान सरदाब गैबत जो है ना सरकार का, अली इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, हर शब जुमा सरदाब के बाहर खड़े होते थे, अंदर से साहिब पढ़ाते थे, बाहर से ये पढ़ते थे। ये साहिबुज़्ज़मान, यानी कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। अंदर सरदाब गैबत सरकार पढ़ा रहे हैं और ये बाहर से दर्स हासिल कर रहे हैं। अच्छा, एक मंजिल आगे बढ़ते हैं। उनका एक फिक्रा सुनाना है। उन्होंने एक किताब लिखी, अलैहिस्सलाम, उन्होंने किताब लिखी। वो किताब, उसमें वसीयतें की अपने बेटे को, ठीक है, और सारी की सारी वसीयतें साहिबुज़्ज़मान के सिलसिले की थी। मुझे पता है कान तो नामानूस है इन बातों से, तो जज्ब होने में भी वक्त लगेगा। हाँ, का सारी की सारी वसीयतें, हस्ती का तारुफ मैंने एक सतर में कराया, सारी की सारी वसीयतें साहिबुज़्ज़मान से मरबूत थी।
और ये याद रखिए, उन्होंने उसमें बतलाया अपने बेटे को कि साहिब ज़मान के हुकूक वाजिबा कौन से हैं, उनका ख्याल रखो, गैबत में हमारे वज़ाइफ क्या हैं। हाँ, और फिर अपने बच्चे को कई वसीयतें, पूरी किताब है, और अपने बेटे को उन्होंने एक वसीयत की कि याद रखना कि तुम्हारा कोई लम्हा भी साहिब ज़मान की याद से गाफिल न रहे। ना, अगला टुकड़ा बहुत कीमती है, कहा तुम्हारा कोई लम्हा भी साहिब ज़मान की याद से, बोलोगे तो बात बनेगी, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आसान करूं। वो फरमाते अपने बेटे को वसीयत करते हैं, क्या तुम्हारा कोई लम्हा भी साहिब ज़मान की याद से। अगला टुकड़ा बहुत अजीब है, खबरदार खबरदार, उनकी ज़हूर की ताजील की दुआ हर लम्हे करते रहना। अगला टुकड़ा वो क्या फरमाते, कहा खबरदार उस दुआ का सिला ना मांग लेना। मुश्किल है, अल्लाह करे पहुंचाऊं। कहा हर लम्हे सरकार के ज़हूर की ताजील की दुआ करना, लेकिन खबरदार उसका सिला ना मांगना। यानी ये ऐसे ही है, जो अभी तक नहीं जुड़ा उसको साथ जोड़ते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई फलों का टोकरा मेरे लिए लेके आया, हाँ, मेरे बच्चों के लिए लाया, तो लाके उसने रख दिया, मैंने वो टोकरा उठाया, उसने कहा किबला आपकी फैमिली के लिए, मैं उठा के ले गया अंदर। अगले दिन मैं उसके घर चला जाऊं और उससे कहूं वो जो टोकरा उठाया था उसकी उजरत तो दे दो, जो पहुंच गया है अब अब्दुल्ला राजी, इससे ज्यादा आसान लफ्ज नहीं है मेरे पास। का खबरदार दुआ तो करना, लेकिन उस दुआ का सिला न मांगना, इसलिए कि हमारी सांस से लेकर हर नेमत इनकी जूतियों ही का तो सदका है। क्या साहिब ज़मान अदरिकनी, इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ, या अली पहुंच रहा है पैगाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। इससे बेहतर अंदाज से सरकार की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अजीब है वाक़ईन, अब जो फिक्रा मेरे पेश नजर आ गया, वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, एजेंडे पे नहीं कि क्या पढ़ना था, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं। वो फरमाते क्या है, अजीब है, 14 को मानने वाले सारे बैठे हो ना, बोलो भाई, है ना। तो अब उनका फिक्रा सुनो, हस्ती कितनी बड़ी है। अली इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, सुनो इस बात को याद रखना, अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, सुनो इस बात को याद रखना, फ़इन्नहु, तवज्जो, जिसके दिल में ये बसते हैं, फ़इन्नहु हाज़िरुन मअल्लाह बिल यकीन, और ये यकीन रखना कि जहां जहां अल्लाह हाजिर है वहां वहां मेरा इमाम भी हाजिर। या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्ला सलामत रखे, इमाम हुसैन राजी हो, या इमाम मुंतज़िर अल या इमाम मुंतज़िर अलाजा, नारे हैदरी। तवज्जो हो गई सबकी। यानी हजरत अली इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, वो फरमाते हैं फ़इन्नहु हाज़िरुन मअल्लाह बिल यकीन, और इस बात का यकीन रखना कि जहां जहां अल्लाह हाजिर है वहां वहां साहिब ज़मान भी हाजिर है। यह अकीदा है जो बयान हो रहा है। अजीब है वाक़ईन, अलैका सलाम, अजीब है, अजीब है। मैंने कल अर्ज किया था कि साहिब ज़मान की मारिफत इतनी आसान नहीं कि चंद ख्वाबों पर और किस्से कहानियों पर निसार कर लिया जाए। अहादीस, ज़ियारत, मबानी कुरान, उनके तहत बात हो इस जमाने में। यह है मेरा मौला, मेरा सरदार। और एक जुमला कहता हूं, महसूस फरमाएंगे यकीनन, चूंकि एहसास से करीब जो होते हैं वही बात को कबूल करेंगे। तवज्जो एक एक जवान करे, यानी तारीख बशर में, तारीख आलम में मेरे इमाम की हस्ती यानी वाहिद जी रूह है मेरा सरदार, कि जिसका इतना इंतजार हो रहा है। ना सारे नहीं पहुंचे, यानी 1191 बरस हो गए सरकार को गैबत में गए हुए। याद रखे एक एक जवान, कहा तारीख आलम में
हर ज़िहरू में वाहिद हस्ती है मेरे सरदार की कि जिसका इतना इंतजार हो रहा है। तवज्जो। और जब हजरत यूसुफ फातिमा अपने रुख अनवर से हिजाब उठा लेगा और जब ज़ुहूर करेगा ना, तो दुनिया की डिक्शनरी से लफ्ज़ इंतजार का खात्मा हो जाएगा। क्या साहिब ज़मान अदरिकनी, पहुंच रहे हो साथ? ये लफ्ज़ इंतजार तमाम हो जाएगा। यह है मेरे सरदार की हस्ती। या साहिब ज़मान, या मौलाना, या साहिब ज़मान। तवज्जो है दोस्तों की? यानी ये वो हस्ती है मेरे सैयद और सरदार की। तो अब अजीब नहीं है दोस्तों? अच्छा, ये बात समझते हैं कि हुज्जत जो है थोड़ी सख्त हो जाएगी, कह दूं? हुज्जत जो है वो सिर्फ, दूध भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। हुज्जत जो है वो सिर्फ मसले बताने के लिए है। हाँ, ये परसेप्शन क्यों भाई? हुज्जत सिर्फ मसले बताने के लिए है ना। याद रखो, मैं समझाता हूं। अल्लाह ने, बल्कि एक मिसाल देता हूं। मेरे किसी भाई ने एक मजलिस का अनाउंसमेंट किया, मसलन मिसाल दे रहा हूं, उसमें 20 उलमा को उसने दावत दी। तवज्जो रखना, 20 उलमा को दावत दी और पहले आलिम को उस वक्त पढ़ाया कि जब हॉल में एक बंदा भी मौजूद नहीं था। ठीक है? और आखिरी का अनाउंसमेंट कर दिया। जो सबसे बड़ा आलिम था, जिसे सबसे आखिर में पढ़ना था, उसका अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन उसको पढ़वाया नहीं। तो लोग उसकी अक्ल पे दाद देंगे नहीं कि भाई तूने पहला आलिम उस वक्त पढ़ाया जब एक बंदा मौजूद नहीं था हॉल में, और आखिरी का ऐलान करके उसको पढ़वाया नहीं है। तो अब क्या ख्याल रखते हो कि अल्लाह ने अपनी पहली हुज्जत को भेजा उस वक्त जब जमीन पे कोई नहीं था? या साहिब ज़मान अदरिकनी, या अली। तवज्जो रखना, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। उस यानी जिनका परसेप्शन यह है कि हुज्जत खुदा सिर्फ मसाले बताने के लिए है। तवज्जो रखो। हाँ, अगर मसाले बताने के लिए तो पहली हुज्जत उस वक्त आई जब बंदा था ही नहीं, और आखिरी को छुपा लिया। या तो उस हकीम दाना की हिकमत पे अंगुष्ठ उठाकर दायरा इस्लाम से बाहर चले जाओ, या फिर ये मानो कि जो उसको हुज्जत से काम लेना है वो ले रहा है। या साहिब ज़मान, बात पहुंच रही है? उसको जो हुज्जत से काम लेना है वो काम ले रहा है। अगर मेरे साथ दे रहे हो तुम तो एक मंजिल आगे बढ़ते। यानी जो काम उसने हुज्जत से लेना है वो ले रहा है। हाँ, नबी बैठे, मकतब तशय्यो हो, हाँ, या मकतब आम्मा हो, अंबार है इस रिवायत का किताबों में। क्या अंबार क्या है? कि नबी अपने इस आखिरी बेटे के फजाइल सुना रहे हैं, और दौरान फजाइल मेरे सैयद और सरदार महबूब खुदा राहतुल आशिकीन सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने, महबूब खुदा ने, जब इमाम ज़मान के फजाइल, अपने आखिरी बेटे के फजाइल बयान फरमाने, और फिर दरमियान में फरमाया सुनो इसकी गैबत तवील होगी, बहुत तूलानी होगी। एक बंदा खड़ा हो गया, का सरकार जब हुज्जत ही गायब होगी तो बंदों को फायदा कैसे पहुंचाएगी? हाँ? बस जैसे ही उसने सवाल किया ना, नबी ने उसकी जानिब देखा, कहा वैसे ही जैसे सूरज बादल की ओर से रोशनी पहुंचाता है। अल्लाह सलामत रखे। कब वैसे ही जैसे सूरज बादल की ओर से रोशनी पहुंचाता है, वैसे ही गैबत में रहते हुए मेरा ये बेटा भी नफा पहुंचाएगा। हाँ, तो अब हुज्जत से जो अल्लाह ने काम लेना है वो ले रहा है।
बात पहुंच गई? हाँ, तोहफतुल अवाम उठा लेना, इससे ज्यादा करीब का हवाला नहीं दे सकता। हाँ ठीक, मफाती वगैरह में तो है ही। दुआए अदीला, नाम सुना इस दुआ का? ऐन से दुआए अदीला, उसमें फिक्रे मौजूद है, जाके देखना, मैंने नहीं बनाई, जाके देखना, उसमें फिक्रे मौजूद है। एक एक जवान दोस्त तवज्जो करे कि अल्लज़ी, बस बराह रास्त तर्जुमा करूंगा, आपकी समातों पे मुझे एतमाद है कि आप यकीनन इसे जज्ब कर लेंगे, हवाला दे चुका। अल्लज़ी बेबहाए ही बक़ियत दुनिया वबे वजूद ही सबतिल अर्ज़ वस्समा वबे युमन ही रिज़्क़ुल वरा। कर रहा हूं तर्जुमा, या साहिब ज़मान अदरिकनी, हुज्जत से जो वो काम लेता है वो ले रहा है, ठीक है ना? तवज्जो है। दुआए अदीला हवाला दे चुका, कल का एक दिन है, आऊंगा, कल देख के आना, न मिले तो मुझसे पूछना दुआए अदीला में क्या फिक्रे हैं। कहा ये इमाम वो है कि जिसके बाकी होने से दुनिया बाकी है। बोलो, जिसका अकीदा, जिसके कल्ब और रूह में साहिब ज़मान है। हवाला दे चुका मैं। अल्लज़ी बेबहाए ही बक़ियत दुनिया, ये इमाम वो है जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है। अगला टुकड़ा क्या है? तुम्हारा इमाम जिसकी मैं और तुम रैयत है, हम और तुम खुश नसीब भी इतने हैं ना। नबी वो हमारे मुकद्दर में आया कि आदम से लेकर ईसा तक अंबिया ने जिस नबी का कसीदा पढ़ा, और इमाम वो हमारे नसीब में आया कि खुद मोहम्मद से लेकर अस्करी तक जिसका इंतजार सब लेकर। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या है हमारी? या अली, तवज्जो, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, बड़ाए खुशनूदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तवज्जो है दोस्तों की? कहा उस इमाम की बात हो रही है जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है। अगला टुकड़ा, वबे वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, जिसके वजूद ही का तो सदका है कि जमीन अपनी जगह पे है, आसमान अपनी जगह पे है। दुआए अदीला के जुमले हैं। और अब मैं तशरीह किए बगैर तर्जुमा करने लगा हूं। उस इमाम की बात हो रही है, वबे युमन ही रिज़्क़ुल वरा। अब जाके किसी आलिम से पूछना, वरा किसे कहते हैं? अल्लाह के अलावा इस आलमीन में जो भी है वो वरा है। अल्लाह के अलावा इस आलमीन में जो भी है वो वरा है। अब दुआए अदीला का जुमला, वबे युमन ही रिज़्क़ुल वरा। अरे ये वो इमाम है जिसकी नालैन के सदक़े में वरा रिज़्क़ पा रहे हैं। ये वो इमाम है कि जिसके सदक़े में वरा रिज़्क़ पा रहे हैं। तो मुसलमान की रैयत हो कि जिसका इंतजार सब कर रहे हैं। किसी ने कहा था नहीं हमारा ईसा अफजल है। एक शिया आलिम से मुनाजरा हो गया, कहने लगा ईसा अफजल है। तो उसने कहा कभी मुक्तदी भी पेश नमाज से अफजल होता है? सारे नहीं पहुंचे, सारे नहीं पहुंचे। कहा भाई अकली दलील कहां है? अकली दलील का ईसा है कहां? ईसा है कहां? बोलो। हसन तुम बोलने में बुखल ना करो, जश्न है। हाँ, यानी आज के दिन शब कद्र के बाद सबसे बड़ी रात, छोटी बात नहीं है ये। यानी इतनी बख्शिश है आज की रात कि जिनकी बख्शिश का इम्कान नहीं ना, वो भी ये तसव्वुर करते हैं शायद हम बख्श दिए जाएं।
अब जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। यानी ऐसी अजीम रात है, शब कद्र के बाद अफजल तरीन रात। और कल मैंने बतलाया ये अजीब लुत्फ है अजीजों कि इमाम हुसैन के यौम मीलाद पे साहिबुज़्ज़मान की ज़ियारत का हुक्म है और साहिबुज़्ज़मान के यौम मीलाद पे इमाम हुसैन की ज़ियारत का हुक्म है। ये अजीब है वल्लाह अजीब है। कहा जनाब ईसा का ईसा अफजल है। कहा अच्छा, का कभी मुक्तदी भी पेश नमाज से अफजल होता है? का कोई अकली दलील है तो दो। तो वो आलिम मुस्कुराया, का कहां है ईसा? का चौथे आसमान पर। कहां है? चौथे आसमान पर। का अकली दलील इससे ज्यादा तुम्हें मैं क्या दूं कि तराजू के दो पल्ले होते हैं ना, एक पल्ले में जब वजन आ जाता है तो दूसरा पल्ला हवा में बुलंद हो जाता है। अब जो समझ गया है वो समझ गया है। का ये मेरे सरदार साहिबुज़्ज़मान की हस्ती है, दुनिया समझने से कासिर है। हाँ, कुरान से पूछो तो कुरान अजीब अंदाज से सरकार पे गुफ्तगू करता है। वक्त नहीं बचा मेरे पास, बस तेजी से मैं जुमले कह के आज की हद तक रुखसत लूंगा। कुरान किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है मेरे मौला पर, तवज्जो है दोस्तों की। हाँ, ये मेरे मौला है, सैयद और सरदार है, साहिबुज़्ज़मान है। जमाना दर्क करने से कासिर है, वाक़अन कह रहा हूं। है कौन? अच्छा, जब मौलूद हुआ मौला का तो कुछ परिंदे आए, वाक़या तो सुना वो सुनाना मकसद नहीं, कुछ परिंदे आए है ना। तो पूछा कि सरकार ये कौन? का ये फरिश्ते हैं। ज़ियारत आले यासीन का मैंने हवाला दिया था, सलामुन अला आले यासीन है ना, उसमें फ़िक्रा है उस हस्ती पे सलाम कि रब्बानी आयाते इमाम ज़मान के लिए ज़ियारत आले यासीन, क्या उस पे सलाम कि जिसे उसने पाला है। जिसे उसने पाला, ज़ियारत आले यासीन है, अभी खोलो। ठीक, अजीब है वाक़अन। कुरान करीम किस अंदाज से बात कर रहा है मेरे सरदार पर। आयात तो बहुत है पेश नज़र मेरे, लेकिन बस आज की हद तक बात रोकूंगा। किस अंदाज से मेरे सैयद और सरदार पे बात कर रहा है। अगर दकीकन महसूस करें तो कुरान ही को देख लो, इब्तिदाए कुरान को देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल। पहली तकरीर अगर जहन में हो, अल्लाह ने मुत्तकीन से वादा किया है तो मुत्तकियों का जन्नत जाना तकदीर नहीं, अल्लाह का वादा है। और फिर कुरान कहता है उज़लिफ़तिल जन्नतुल लिल मुत्तकीन, जन्नत बनाई ही मुत्तकीन के लिए है। पालने वाले ये मुत्तकी हैं कौन? का आयत आगे पढ़ो, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी है ही वो जो गैब पे ईमान रखता है। या साहिब ज़मान, या साहिब, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, अलजल अलजल। पांचवा पैगाम का अल्लज़ीना, कुरान के सामने की बात कर रहा हूं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी है ही वो जो गैब पे ईमान रखे। तो जन्नत गैब, कौसर गैब, सलसबील गैब, तस्नीम गैब, हूरे गैब, मलक गैब, फरिश्ते गैब, इन सारे गैबों पे सबका ईमान है। हद यह है कि इब्लीस भी गैब। अब जाके मौलवी साहब से पूछो ना, ये जो बहक गए किसने बहकाया, तो फौरन से कहेंगे इब्लीस ने बहकाया। तो अक्ल मारी गई है। इब्लीस तो गैब में रह के बहका सकता है, मेरा मौला गैब में रह के हिदायत क्यों नहीं करता? पहुंच रहा है पैगाम। हाँ, तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मुत्तकी वो जो गैब पे ईमान रखे। तो ये सारी चीजें गैब हैं। अब आओ ना, वो हदीस कहां लेके जाओगे कि महबूब खुदा ने फरमाया कि 73 फिरकों में से एक को जन्नत दूंगा। इसलिए मैंने पहली तकरीर में जुमला कहा था कि जो लफ्ज मुत्तकीन आया है इसका तर्जुमा जाहिद और आबिद नहीं होना चाहिए, मुत्तकीन का मुत्तकीन तर्जुमा होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बाकी फिरके वालों की नमाजें रोजे क्यों जाया हो रहे हैं? मर्जी है भाई तुम्हारी, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता।
यानी मुत्तकीन का तर्जमा मुत्तकीन ही होगा। काश कभी मौला तौफीक दे तो तकवे पे बात होगी और तफसील से होगी, लेकिन आज की हद तक सुनो कि वो महबूब खुदा का फरमान क्या है कि 73 फिरकों में से एक फिरके को जन्नत मिलेगी। ये मामला क्या है, एक फिरके को जन्नत क्यों मिलेगी? सारे गैबों पे सबका ईमान है, सबको जन्नत में भेज दे का मानना पड़ेगा। कोई एक ऐसा गैब है जिसे माने बगैर जन्नत नहीं मिले, एक ऐसा गैब है। बस अजीजों, या अली मौलाना का एक ऐसा गैब है जिसे माने बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। बहुत कदम बढ़ाया, अरे अब तो बूढ़े हो चुके होंगे, इतनी तवील उम्र, भवें लटक गई होंगी। ये एतराज़ात हैं जो आते हैं, कान से सुनाई नहीं देता होगा। अरे कम से कम कुरानी ढंग से पढ़ लो। पता नहीं तुम क्यों घबरा रहे हो, कम से कम कुरान ही ढंग से पढ़ लो। रब ने कुरान में फरमाया, सुनो, अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है, अल्लाह ही तुम्हें मौत देगा और तुम्हें पलटा देगा उम्र के बदतरीन हिस्से की तरफ। पलटाएगा, तुम्हें ले जाएगा नहीं, यानी बुढ़ापे की तरफ पलटा देगा। है बुढ़ापे की तरफ आए हैं या पलट के आए हैं? का तुम समझे नहीं, कुरान में गौर करो। कहा जैसे बचपन में बच्चे की हालत होती है ना कि हाथ है कोई शय थाम नहीं सकता, बोलते हो ना अगर बात पहुंच रही है, पैर है चल नहीं सकता, निगाहें हैं टिक के देख नहीं सकती। का जब ज़ईफ़ी आती है तो यही कैफियत हो जाती है। इसी तरफ अल्लाह ने कुरान में इशारा किया कि पलटा देगा उम्र के उस हिस्से की तरफ जिसे बुढ़ापा कहा जाता है। इस आयत से ये उसूल मिला, तवज्जो करो, कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। नहीं पहुंचा पाया, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं। यानी जैसा बचपना है वैसी ही ज़ईफ़ी होगी। अगर बचपने में डरपोक था, जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता, जो चुप है वो क्यों चुप है मुझे नहीं पता। अगर बचपने में डरपोक था तो बुढ़ापे में भी डरपोक होगा। अगर बचपन में अजगर चीरेगा, जैसा बचपना, जैसा बचपना, या साहिब ज़मान अदरिकनी, या अली का जैसा बचपना वैसी ही ज़ईफ़ी। तो अब तवज्जो है, कुरान है ये, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। अल्लाह ने वादा, सूरह नूर उठाओ, अल्लाह ने वादा किया है किन लोगों से? उन मोमिनीन से कि जिन्होंने माजी से अमल साले किए। आयत के नुज़ूल के बाद नहीं, माजी से अमल साले किए। नुज़ूल आयत से भी पहले क्या वादा किया है? ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। हाँ, कि उन्हें किन से वादा किया है? मोमिनीन से, अपने कुछ बंदों से। कौन है वो बंदे? जिन्होंने माजी से अमल साले किए। आयत के नुज़ूल के बाद नहीं, नुज़ूल आयत से पहले से किए। वादा क्या किया है? ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। उन माजी वाले मोमिनीन को, यस्तख़लिफ़न्ना, ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, उन माजी वाले मोमिनीन को मुस्तक़बिल में अपना खलीफा बनाएगा। मुझे नहीं पता, कुरान है, खोल लेना, मुझे पता है बातें थोड़ी मुश्किल हैं। का उन माजी वाले मोमिनीन से जिन्होंने आयत के नुज़ूल से पहले अमल साले किया। ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल, कल की तकरीर से जुड़ गया हूं, खिलाफत मुतलका है इन 14 के पास जो बैठे थे कल। यानी ऐसी खिलाफत, ऐसा ओहदा कि जिसका इदराक बशर तो कुजा नबियों को भी नहीं है। कुछ कह रहा हूं दोस्तों, का माजी में जो अमल साले कर चुके आयत के नुज़ूल से पहले, उन्हें मुस्तक़बिल में खलीफा बनाएगा, अपना खलीफा बनाएगा।
मुस्तकबिल में। अब माजी वालों के लिए दो ही बातें हैं ना, या तो उसे दोबारा उठाया जाए या उसे इतनी लंबी उम्र अता की जाए। या साहिब ज़मान, क्या उसे मुस्तकबिल में खिलाफत मिले। और कैसे बनाएगा? कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि माजी में भी अल्लाह खुद ही खलीफा बनाता रहा है। पता नहीं तुम क्यों घबराए हो, मैं तो कुरान पढ़ा हूं। अल्लाह कह रहा है मैं बनाता हूं खलीफा। और अगर इतनी ही जल्दी है, हाँ, इतनी ही तबीयत में बेचैनी है, इस्तिराब है, कैफियत खराब हो रही है, नजरिया तो सबके पास है ना कि वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे, एक निजात दहिंदा आएगा। गुज़िश्ता बरस की तकरीर इन्हीं सब अनावीन पे थी, लेकिन गौर करें और इसको महफूज फरमाइएगा फिक्र को। अगर इतनी ही उजलत है, तबीयत बेचैन हो रही है, इस्तिराब है कल्ब और रूह के अंदर, तो इसको यूं समझ लो कि भाई तुम्हें पता तो है कि एक निजात दहिंदा आएगा, तो सारे चुन लो इस्लामी मुमालिक से लोग, उनमें से सारे मिल बैठकर एक किसी को बना दो। दस्तूर तो माजी से है तुम्हारे पास, ये सारे मिलके बैठ जाओ, एक चुन लो। कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, उसे अल्लाह ही भेजेगा। लो हजरत तुम्हारी ही जबान से जवाब भी आ गया कि जब 12वें को अल्लाह भेजेगा तो पहले को तू कैसे बना ले। नारे हैदरी। तवज्जो है दोस्तों की। कब मुस्तकबिल में उसे अपना खलीफा बनाएगा। बस बात तमाम कर दी मैंने। अच्छा, मुस्तकबिल में उसे अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा, ठीक है ना। और उसी के एक एक जवान तवज्जो करे, उसी के जरिए अल्लाह अपने इस्लाम को नाफिज करेगा जिस इस्लाम से वो राजी है। या तर्जुमा पहुंच रहा है ना? कहा जिस इस्लाम से वो राजी है, अपने उसी खलीफा के जरिए अल्लाह इस्लाम नाफिज करेगा। लेकिन कौन सा इस्लाम? वो इस्लाम जिससे अल्लाह, बोलो बोलने में बुखल ना करो, जिससे अल्लाह, जब मेरे सरदार का ज़हूर होना है तो वो वाला इस्लाम। इससे पता ये चला कि इस्लाम दो तरह के हैं। एक वो इस्लाम है जिससे अल्लाह राजी नहीं है, बोलो जिसके दिल में 14 है। एक वो इस्लाम है जिससे अल्लाह राजी है। अब कहां लेके जाऊं? इसी दिल के लिए तो गदीर में जमा किया था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। नारे हैदरी। आखिरी जुमला सुने, कहा वो इस्लाम जिससे अल्लाह राजी है, वो कौन सा इस्लाम है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब अल्लाह का वो खलीफा आएगा तो वो इस्लाम नाफिज करेगा जिससे अल्लाह राजी है। अब मुझे नहीं पता, अल्लाह तो अलीउल वलीउल्लाह वाले इस्लाम से राजी। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। इस्लाम वही, या अली। अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जिस इस्लाम से वो राजी है वो इस्लाम नाफिज होगा। सूरह नूर है, कल देख लेना, कल का 1 घंटा है मेरे पास। का अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जिससे वो राजी है वो अल्लाह इस्लाम नाफिज करेगा। हाँ, ये सूरह नूर है, ये कुरान है। दकीकन देखो, गौर करो, बात सुन के ना गुजरा करो। और मेरे सरदार की मारिफत
बस वही जुमला जो पहली तकरीर में कहा था, सैयद और सरदार से जुड़ते रहो, कोई लम्हा याद मौला से गाफिल न हो। हर लम्हे अपने सरदार को सलाम करो जब तुम्हें फुर्सत मिले। हाँ, दुनिया में जिसमें जी रहे हैं उसमें हर बात हर किसी से नहीं कही जाती है ऐसा। यानी बाज बातें वो हैं जो बेटा बाप से कह सकता है, मां से नहीं। बाज बातें वो हैं जो बेटी मां से कर सकती है, बाप से नहीं। तायद करते आना, जिनके यहां दूसरा नजरिया है बेशक खामोश रहें। बाज बातें वो हैं जो भाई दोस्त से कर सकता है, भाई से नहीं। बाज बातें वो हैं जो भाई भाई से कह सकता है, दोस्त से नहीं, है ना ऐसा। बाज बातें वो हैं जो ज़ौजा शौहर से कर सकती है, अपने माँ बाप से नहीं। बाज बातें वो हैं जो अपने शौहर से कर सकती है, अपने माँ बाप से नहीं। बाज अपने माँ बाप से कर सकती है, अपने शौहर से नहीं। ऐसा है ना। इन शॉर्ट, खुलासतन बात यह है कि हम उस दुनिया में, यही आखिरी जुमला है, हम उस दुनिया में जी रहे हैं कि जिस दुनिया में हर बात हर किसी से नहीं कही जाती, तो क्यों मुस्तर हो, चलो इनके दरबार में चलते हैं जिनसे सब कह दिया जाता है। चलो इनके दरबार में चलते जिनसे सब कह दिया जाता है। अपने मौला से बातें किया करो। वही जुमला जिससे मैंने तकरीर का आगाज किया था, फ़इन्नहु हाज़िरुन मअल्लाहि बिल यकीन। बस तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए कि जहां जहां अल्लाह हाजिर है वहां वहां इमाम हाजिर है। तुम्हारा जहां कदम उठे, कदम उठाते वक्त सोचो तुम्हें सरदार देख रहे हैं। कहीं बैठ रहे हो तो सोचो कि सैयद सरदार देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आज की शब-ए कद्र में सबसे बड़ी शब है, हाँ, जिसके इंतजार में आलमीन है, उसका शब मौलूद है। जो मेरे और आपके सरदार और सैयद मौला वाक़ा है, उसका शब मौलूद है। आज कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज उसकी रहमत इस अंदाज से जोश में होती है। हाँ, आमाल हैं। जितने जवान यहाँ बैठे हो, खड़े हो, सुन रहे हो, दाहिने बाएं जहाँ तक आवाज जा रही है, आमाल हैं आज की शब के और कल के यौम के। उनको न मिस करना। उसमें अब अब्दुल्लाह की ज़ियारत है, खुद सैयद सरदार की ज़ियारत है, नमाज है, गुस्ल है, आज के ये आमाल है, नमाज जाफर तैयार है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये फ़िक्रा तो मुसलसल पढ़ सकते हो आज की पूरी शब। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ये तो पढ़ सकते हो ना। कुछ अगर नहीं कर पा रहा है, इस्तग़फ़ार करो, नमाज पढ़ो, मुनाजात की तिलावत करो, ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह की तिलावत करो। इसकी बरकतें तुम देखोगे, पूरा साल तुम्हें इसकी बरकतें कैसे नसीब होती हैं। ये याद रखिएगा, इस शब का वास्ता देते। और ये मैं अपनी ज़बानी जुमला नहीं कह रहा, आज के शब की जो दुआ है ना, उसका फ़िक्रा है जो पढ़ोगे अभी आमाल में, ए परवरदिगार तुझे इस रात के हक का वास्ता। ये है हस्तियां आले मोहम्मद की। जिस दिन पहली तकरीर ही में मैंने बातें कुछ वादे की थी, मैंने अर्ज किया था ना कि जिसके यौम ज़हूर को परवरदिगार आलम ने कुरान में ला रैब फी कहा है, ठीक है ना, ला रैब फी, मैंने आयत पढ़ी थी, ला रैब फी कहा। और आज उसके मौलूद की शब, मफाती उठाना, दुआ का जुमला देखना, है परवरदिगार तुझे इस रात का वास्ता। जिन रातों में ये आते हैं वो दिन और रात भी हक रखते हैं कि वास्ता दिया जाए। ये परवरदिगार तेरे दरबार में इस मुकद्दस रात का वास्ता देते हैं। जितने मोमिनीन हुब्बदारान साहिब ज़मान 14 मासूमीन के मानने वाले जितने अहबाब खड़े हैं, बैठे हैं, जो मोमिनीन व मोमिनात इस फर्श पे तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार बेहक़ मौलाना साहिब ज़मान उन सब की हाजात शरीआ को पूरा फरमाना। परवरदिगार जो रिस्क के मसाइल से दो चार हैं,
बेहक़ बाबुल हवाइज जनाब अली असग़र उनके रिस्क में वो सत बरकत नायत फरमा। परवरदिगारा हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाना। पालने वाले आपके दरबार में वास्ता देते हैं पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का आज की शब है मांगना। परवरदिगार जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद है उन सब को औलाद नरीना करामत फरमाना। परवरदिगार ये जो मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं बेहक़ बिन्त अमीरुल मोमिनीन इनके पर्दे को सलामत रखना। परवरदिगारा आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का, आपकी बारगाह में हज़रत मौलाना अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता देते हैं हम सब की झोलियों को मारिफ़ अहले बैत से भर दे। परवरदिगार हम सब को अपने मौला की तस्लीम व इताअत का पाबंद बना दे। परवरदिगारा आपकी बारगाह में बाबुल हवाइज मौलाना हज़रत मूसा इब्न जाफ़र का वास्ता देते हैं मरने से पहले रोज़ाए हुसैन का दीदार नसीब फरमाना। परवरदिगारा हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाना। मेरे मौला वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाना। उलमाए हक़ के साए कसरों पे कायम व दाइम फरमाना। परवरदिगारा आपकी बारगाह में वास्ता देता हूँ हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का, अगर तो हमारी ज़िंदगी बाकी है परवरदिगार हम सबको इस ज़माने की हुज्जत से जुड़ के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। और अगर तेरी मशीयत के कलम ने ये लिख दिया है कि हमारी ज़िंदगी के ये आखिरी साल हैं तो पालने वाले मरने के बाद मादर सादात की शफाअत नसीब फरमाना। लाखों दुआएं एक तरफ, ये एक दुआ एक तरफ। मेरे सैयद और सरदार फरमाते हैं, इमाम ज़मान फरमाते हैं जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना आओ मिल के वास्ता दे पालने वाले अली की अली बेटी का वास्ता, जिसके दिल में तड़प है ना कि सरदार का ज़ुहूर हो जाए। परवरदिगारा बिन्त अमीरुल मोमिनीन का वास्ता देते हैं जो कभी अली बनी जो कभी अब्बास बनी, आलिमा गैर मुअल्लिमा शहजादी का वास्ता देते हैं यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हाथ उठा के दुआ मांगा करो, तौफीक़ात तलब किया करो मौला से। आज की शब ऐसी है अपने सरदार के ज़हूर को मांगो। याद रखना कि हम मोमिनीन की राहतें और आसानियाँ सैयद और सरदार के ज़हूर में पोशीदा हैं। बस दुआ मांगना। परवरदिगारा आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता हम सबको सैयद और सरदार की मारफत नसीब फरमाना। हम सबको अपने मौला के आबान व अंसार में शुमार फरमाना। परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का वास्ता देते हैं हमें अपनी आँखों से अपने सरदार का दीदार नसीब फरमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़क़त व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।